इन्होंने लिखा है कि सहस्त्रार पर चक्र पर जब ऊर्जा पहुंचती है तो वहां बहुत एनर्जी महसूस होती है, दबाव जैसा लगता है और अच्छा भी लगता है। आगे का मार्गदर्शन यही है कि जो गुड फीलिंग, अच्छा लगने का उसमें आ रहा है, उसको पकड़ें। कुछ विचित्र लगता होगा, अटपटा लगता होगा, नया और अजीब लगता होगा, उस चीज पर उतना ध्यान ना दें, लेकिन जो अच्छा लग रहा है उसको पकड़ें। इससे आप आगे बढ़ेंगी। अगर वो भारीपन लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, उस पर ज्यादा हमने ध्यान दिया तो फिर हम पीछे हट जाएंगे, खिसक जाएंगे। गुड फीलिंग, उस पर एम्फेसिस, तो आपकी आगे प्रगति होगी। निश्चित रूप से सहस्त्रार से और भी आगे जाना है। ऐसा समझना ये 7 चक्र हमारे 7 मंजिला मकान है। सहस्त्रार यानी छत। अब आप पूछोगे छत से आगे और कहां जाना है? छत के बाद ही विराट आकाश है। अभी तक तो हम अपने घर पर ही सीढ़ियां चढ़ रहे थे, ऊपर की मंजिल में पहुंच गए। अब आखिरी छलांग यहां से होगी। इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। जो एनर्जी महसूस हो रही है, प्रेशर महसूस हो रहा है, स्वाभाविक है। जब कोई नई घटना घटती है तो उसके साथ एडजस्ट होने में हमें थोड़ा समय लगता है। कालांतर में हम उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं और तब हमें बहुत अच्छा लगता है। इन्हीं ने एक सवाल और पूछा है कि आपने ओशो के संन्यास मंदिर के 4 स्तंभों की चर्चा की। जीवन का सम्मान, ध्यान, प्रेम और ओंकार, इन चारों में कैसे संतुलन सधे ताकि ठीक ठीक विकास हो सके, कृपया मार्गदर्शन दें। एक बार इस पर अच्छे से मनन कीजिएगा। ये बात आपके हृदय में गहराई से बैठे। फिर इसके बाद परिवर्तन अपने आप आने लगेगा। उस सामंजस्य और संतुलन सधने लगेगा। असली सवाल है हमारी सही सम्यक धारणा बन जाए कि वास्तविक साधना क्या है। ये 4 व्हीलर गाड़ी है, ये साधन है, वाहन है जिस पे यात्रा करनी है। एक बार ये आपके भीतर अच्छे से बात बैठ जाए, फिर आप पाएंगे सामंजस्य हो गया। कुछ और अलग से नहीं करना पड़ता। वो बारंबार कहते हैं मेरे सन्यास के पंछी के 2 पंख हैं। वो थोड़ा शार्ट में कह रहे हैं, 4 की जगह 2। ध्यान और प्रेम। आपको अधिकांश ओशो के शिष्य शिष्याएं ऐसे मिलेंगे जो 2 में से भी एक को पकड़ रहे हैं। जब ओशो कह रहे हैं 2 पंख हैं तो स्पष्ट है एक पंख से पंछी नहीं उड़ सकता। एक पतवार से नाव नहीं चल सकती, गोल गोल वहीं वहीं घूमेगी। आप चलाओ खूब पतवार, एक पतवार, नाव कहीं जाएगी नहीं, वहीं चक्कर काटेगी गोल गोल। चलने के लिए जैसे 2 पैर चाहिए, हवाई जहाज में 2 पंख चाहिए, नाव में 2 पतवारें चाहिए, उससे बैलेंस बनता है। तो बहुत संक्षेप में 2 बातें, थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे तो 4 बातें। 2 की बात ओशो इसलिए कहते हैं ताकि नए नए मित्र जो आए हैं वो सरलता से पकड़ सकें। लेकिन जब आप साधना में गहरे डूबने लगेंगे तो थोड़ी और गहरी बात बतानी होगी। अब बिल्कुल नए व्यक्ति को ओंकार के बारे में कहने का कोई मतलब नहीं, वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा, सिर के ऊपर से बात निकल जाएगी। जो थोड़ी गहराई में जाने के लिए तैयार हो गए हैं, अब उनसे थोड़ी और गहरी बात कही जा सकती है। फिर आगे और गहरी बात कही जा सकती है जब आप ओंकार श्रवण में कुशल हो जाएंगे। समय लगेगा थोड़ा। फिर आगे की बात कहनी होगी कि अब साक्षी भाव छोड़ दो। याद रखना, पहले जो बात कही थी साधो, फिर कहना पड़ेगा छोड़ो। आप कहोगे कैसी विपरीत बात है, कंट्राडिक्टरी।
ये ऐसे ही हुआ जैसे पहले कहा था सीढ़ी पे पैर रखो, अब कह रहे हैं सीढ़ी को छोड़ो ताकि ऊपर वाली सीढ़ी पे पैर रख सको। अगर आप इसको नहीं छोड़ोगे, इसी पे पैर जमा लोगे, फिर अगली सीढ़ी पे कदम नहीं जाएगा। तो पहले साक्षी भाव, दृष्टा भाव पर इतना जोर दिया, फिर एक समय आएगा कहना पड़ेगा कि अब कोई दृष्टा भाव नहीं, अब लीनता, तल्लीनता, एकात्मीयता। पहले कहा था दूरी बनाओ, क्योंकि दृष्टा होने के लिए दूर होना जरूरी है। अपने शरीर को ऐसे देखो जैसे दूर से देख रहे, आती जाती सांस को ऐसे देखो जब मानो किसी और की सांस को देख रहे। विचारों के, भावनाओं के दृष्टा बनो। बड़ा जोर दृष्टा भाव पर कि तुम इससे अलग हो। तुम्हारा होना साक्षी होना है, क्योंकि मन से दूर करना था, शरीर से दूर करना था, भावनाओं से दूर करना था। अब आप उस जगह पहुंच गए जहां ब्रह्म का नाद सुनाई दे रहा है। अब कहना होगा अहम ब्रह्मास्मि, इस भाव में डूबो। जिसे तुम जान रहे हो ये तुम ही हो, तुम इससे भिन्न नहीं। क्योंकि दृष्टा में तो द्वैत बना रहेगा, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड, दृष्टा और दृश्य ये तो अलग अलग रहेंगे। तो फिर अद्वैत का अनुभव तो कभी नहीं होगा। तो आरंभ में दृष्टाभाव बहुत काम का था। उसने हमें संसार से दूर किया, शरीर से दूर किया, मन से दूर किया, भावनाओं से दूर किया। हम नितांत चैतन्य हो गए। अब इसके बाद ब्रह्मनाद जो सुनाई पड़ रहा है, अगर हमने यहां भी दृष्टाभाव लागू किया तो फिर एक दूरी बनी रहेगी। ऐसा लगेगा कि मैं सुनने वाला हूं और परमात्मा के संगीत को सुन रहा हूं। परमात्मा का संगीत एक ऑब्जेक्ट बन गया। आई एम द नोअर एंड द म्यूजिक इज नोन। अब यहां पे बड़ी गलती हो गई। यहां पर तो अद्वैत में जाना है, निर्द्वंद भक्ति जिसे कहते हैं, अनन्यता। दृष्टाभाव से तो अनन्यता आ ही नहीं सकती। दृष्टाभाव में तो हम हमेशा अन्य हो जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं, पृथक। स्वाभाविक है ये बात तभी कही जाएगी जब कोई उस स्थिति में पहुंचने को आया। शुरुआत में ही कहते हैं तो भारी कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि आपने पूछ लिया है और आज आखिरी दिन है, मुझे विदा होना है, तो आपसे कह के जा रहा हूं बीज रूप में इसको संभाल लीजिएगा। अभी तुरंत लागू करने की जरूरत नहीं है। अभी आप दृष्टाभाव साधिए, पर याद रखिए एक दिन छोड़ना भी है, ताकि आपकी धारणा सही रहे। एक दिन हम नाव में बैठे थे, जब इस किनारे थे, वो पतवारें चलाई थी उस पार जाने के लिए। जब उस पार पहुंच गए तो अब पतवारें चलाना बंद करना होगा और नाव से उतरना भी होगा। आप ही मत कहना कैसी कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। एक दिन नाव में चढ़े थे, एक दिन नाव से उतरेंगे। पंजाब में एक मजाक प्रचलित है, एक सरदार जी फिलॉसफी के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में अमृतसर की, और वे और उनके कुछ मित्रगण हरिद्वार जा रहे थे। तो ट्रेन में जब बैठने का समय आया तो प्रोफेसर साहब अड़ गए कि मैं नहीं बैठूंगा। उनके मित्र हैरान हुए, कैसा आदमी है। जानते थे दार्शनिक है, थोड़ा झक्की तो है, अगर ये कोई बात है, अभी ट्रेन तो छूट जाएगी 2 मिनट में। अब इनसे तर्क वितर्क करने का समय नहीं, तो उनको धक्का मार के भीतर घुसा दिया कि भीतर निपटेंगे, फिर अभी अंदर तो घुसो, ट्रेन छूट जाएगी। फिर दूसरी समस्या खड़ी हो गई, जब हरिद्वार का स्टेशन आया और सब लोग उतरने को राजी हुए, वो अपनी सीट पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने जबरदस्ती मुझे ट्रेन में बिठाया है, अब बिठाया है तो बस बैठा ही रहूंगा, अब नहीं उठूंगा, उतरूंगा नहीं। मैं कोई कंट्राडिक्टरी काम नहीं करता कि कभी चढ़ो कभी उतरो।
अगर चढ़ना सही है तो फिर ठीक, तुम लोगों ने खूब तर्क दिए चढ़ो, मैं चढ़ गया, अब उतरूंगा नहीं। जब हरि का द्वार आ गया तो तुम्हें अपनी साधना की ट्रेन से उतरना भी होगा, वरना तुम हरिद्वार पहुंचकर भी हरि के द्वार नहीं पहुंचे, तुम स्टेशन पर ही हो। और अगर बैठे रहे ट्रेन में तो थोड़ी देर में ट्रेन वापस आ जाएगी, फिर वापस अपने घर पहुंच जाओगे। तो ऐसा ही समझना, हम जिस वाहन का, साधन का उपयोग कर रहे हैं साधना में, वो टेम्पररी है। ये धारणा खूब अच्छे से बना लो आप, कि जो भी विधि हम चुन रहे हैं वो टेम्पररी, वो कोई हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। उसका उपयोग करना है और एक समय आएगा जब उसका उपयोग हमें बंद कर देना है। अगर कोई आदमी भव सागर के उस पार पहुंच गया और वो नाव से उतर ही नहीं रहा, वो पतवार छोड़ता ही नहीं है, तो हद हो गई। भव सागर पार तो अभी भी नहीं हो पाया, अभी भी वो सागर में ही है। वो कहेगा हम तो बड़े धन्यवाद से भरे हैं इस नाव के प्रति, इसी की वजह से तो यहां तक आए, अब ना छोड़ेंगे इसको। ये तो निपट मूढ़ता हो जाएगी। तो प्यारे मित्रों, साधना के संबंध में खूब स्पष्ट धारणा होनी चाहिए। जब हम बीमार हैं, व्याधिग्रस्त हैं, तो हमें औषधि लेनी होगी, और जब व्याधि समाप्त हो गई, समाधि फलित हो गई, औषधि छोड़नी भी होगी। उस आदमी को क्या कहोगे जो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया और खूब सारी दवाइयों के पैकेट थैलियों में भरे हुए और ग्लूकोज की ड्रिप और सलाइन की बोतल सब साथ में लिए लिए बाजार में घूम रहा है कि इन्हीं की वजह से तुम्हें जिंदा बचा। हम कहेंगे अब अगर ये तुम दवाइयां लेते रहोगे तो मरोगे, इन्हीं की वजह से मरोगे। ठीक ऐसे ही साधना के संबंध में खूब स्पष्ट धारणा होनी चाहिए।